हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अब तक हम सब ने हल संधि तक का अध्ययन कर लिया है। मन में पहला ऐसा विचार था कि पहले हम सब हल संधि की पुनरावृत्ति कर लेते, तब विसर्ग संधि पढ़ते। पर फिर ऐसा हुआ कि विसर्ग संधि में बहुत ज़्यादा सूत्र नहीं है, लगभग 13 से 15 सूत्र हैं। 13 सूत्र ही हैं, केवल 13 सूत्र। तो उन सभी सूत्रों को 3-4 दिन में पढ़ लेते हैं, जो 4-5 दिन में जितना दिन लगे, और फिर उसके बाद तब पुनरावृत्ति की जाए। तो विसर्ग संधि प्रकरण क्या है? विसर्ग संधि। अच्छा, ये जो प्रकरण का विभाजन किया है, कुछ स्वर संधि, कुछ हल संधि, कुछ विसर्ग संधि, अच संधि जिसको कहते हैं। स्वर संधि को क्या कहा? अच संधि। अच संधि क्यों कहा गया? क्योंकि अच के स्थान पर संधि हो रही थी, स्वरों के स्थान पर संधि हो रही थी। प्लस जो था उसके पहले या तो इस तरफ या उस तरफ, दोनों तरफ स्वर हुआ करते थे। ठीक। फिर हमने पढ़ी हल संधि। दो व्यंजन वर्णों में, या एक तरफ व्यंजन वर्ण हो एक तरफ स्वर वर्ण हो, तो उसमें व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन हो जाता हो, है ना। ऐसी वाली संधि पढ़ी, वो हमने हल संधि में पढ़ी। विसर्ग संधि थोड़ी सी खिचड़ी टाइप की है। इसमें आपको स्वर संधि के भी उदाहरण मिलेंगे, इसमें आपको हल संधि के भी उदाहरण मिलेंगे। ठीक है। विसर्ग संधि इस टाइप का है। संक्षेपतः यदि कहा जाए कुछ सामान्य भाषा में, तो जो विसर्ग के स्थान पर संधि होती है वह विसर्ग संधि, ऐसा बाद में कहा जाने लगा। पर स्वाभाविकता से पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो संधि विसर्ग के स्थान पर होती ही नहीं। हाँ, विसर्ग को स करके, स के स्थान पर रू करके, रू का र करके तब संधि करेंगे तो विसर्ग संधि कह लेंगे कि हाँ विसर्ग को स कर दिया तो हो गया। कुछ कुछ उदाहरण मिलेंगे। पर सामान्यतः वो जो संधि है, कहीं कहीं विसर्ग को स किए बिना भी होती है। सुप्रत्यय का स रहता है, उसी स के स्थान पर रू होकर रू के स्थान पे संधि हो जाती, संधि के कार्य हो जाते हैं। तो सामान्यतः विसर्ग संधि को आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ऐसे वर्ण जिनके स्थान पर विसर्ग हो सकते थे, ऐसा वर्ण जिनके स्थान पर विसर्ग हो सकता था, उसके स्थान पर कुछ संधि हो गई है, उसको भी विसर्ग संधि कह देते हैं। जैसे रू का र था, र को विसर्ग हो सकता था, पर र विसर्ग ना होकर कुछ दूसरा हो गया, र ही बचा, तो इसको भी विसर्ग संधि कह देते हैं। ठीक। अथवा ऐसी संधि जहां, ऐसा संधि, संधि शब्द पुल्लिंग है, ऐसा संधि जहां पर पहले विसर्ग रहा हो, विसर्ग के स्थान पर स होकर स के स्थान पर दंत श, तालव्य श या मूर्धन्य श हो गया हो, या फिर विसर्ग के स्थान पर स होकर स को रू हो गया हो, वो संधि हो। तो विसर्ग के पहले, विसर्ग होने के पहले भी कभी कभी कोई संधि हो जाती है, वो भी विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग हो जाने के बाद भी कोई कोई संधि हो जाती है, उसको भी विसर्ग संधि में कहा गया। ये दो तरह से है। अब कुल 12-13 सूत्र हैं, पर मैं आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। अभी अभी ध्यान में आया तो हम सोचे बता देते हैं। जरा सा इनको खोल लेते हैं और यहां पर आप देखिएगा तो विसर्ग जो है ना, विसर्ग संधि में आपको 8 प्रकार का काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कौन से प्रकार का? 8 प्रकार का काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 8 के सिवाय 9वां कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक। अब 13 सूत्र में हो सकता है सबको 8 न मिले, हो सकता है 8 मिल जाए, वो देखा जाएगा जब जो होगा तो। पर वह 8 कार्य कौन कौन से होते हैं? 8 कार्य कौन कौन से होते हैं? ऐसा कह दें हम, या ऐसे इसको कह दीजिए, विसर्ग संधि के इसको देसी भाषा में ऐसे 8 लिखा जाता है।
पर ये वाला 8 शायद हो सकता है कुछ कम लोग जानते हो, तो इसलिए हम ये वाला 8 लिख देते हैं। ठीक, विसर्ग संधि के 8 प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, ये खाली जान लीजिए। अभी सूत्र को नहीं बताएंगे, सूत्र ये सब 8 बता करके तब बताएंगे, एक एक उदाहरण बताएंगे। एक ठीक, दूसरा है विवृति, विवृत्ति कहते हैं। ठीक, तीसरा है श, चौथा है श, पांचवा है स, और छठवां है र। ठीक, सतवां है जिह्वा मूल। अब तनी इनको छोटा करना पड़ जाएगा तभी पूरा आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। हम सोचे थे 8 आ जाएगा, लेकिन 8 ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर चलो प्रभु। ऐसे तो छोटे हो गए। हाँ, तनी ऊपर चलो। हाँ, अब ठीक है। फिर इसके बाद 8वां उपधमानीय। आपको विसर्ग संधि में यही 8 काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यही 8 है काम। कभी कभी विसर्ग होना चाहिए था, आपको विसर्ग दिखाई पड़ना चाहिए था, पर विसर्ग न दिखाई पड़ के ओ दिखाई पड़ जाएगा। कभी कभी विसर्ग दिखाई पड़ना चाहिए था, पर विसर्ग ना दिखाई पड़ के विवृत्ति का मतलब स्वरांतरे तो विवृत्ति इत्यादि कहा गया है, पर सामान्य भाषा में इसे कह दीजिए लोप। ठीक, कभी कभी आपको विसर्ग दिखाई पड़ना चाहिए था पर वह दिखाई नहीं पड़ता, लोप हो जाता है। कभी कभी आपको विसर्ग दिखाई पड़ना चाहिए था पर विसर्ग की जगह पे ये वाला श दिखाई पड़ने लग जाता है। कभी कभी ये वाला श फिर स या फिर र दिखाई पड़ने लग जाता है, रेफ, या फिर जिह्वामूलीय या उपधमानीय। इन 8 के सिवाय विसर्ग संधि में और कुछ दूसरा होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। एक एक उदाहरण देते हैं आपको, दे दें एक एक उदाहरण। जैसे करिया अक्षर भैंस बराबर से लिखेंगे, बालकः गच्छति बराबर बालको ठीक हो जाता है ओ। ऐसे आपको मैंने बहुत सारा उदाहरण देखा होगा जहां पर विसर्ग होना चाहिए था पर हो जाता ओ, है ना। होना चाहिए था विसर्ग पर हो जाता है ओ। रामो राजमणि सदा विजयते, रामो मनोरथा, मन रथा बन जाता मनोरथा। ठीक, ऐसे बहुत सारा उदाहरण मिलेगा आपको जहां पर ओ हो जाता है, ओ होना चाहिए, तोड़ेंगे तो आपको विसर्ग निकल कर आएगा उसमें। ठीक, तो अब इसके बाद विवृत्ति का उदाहरण दे देते हैं। इसी का बहुवचन कर देते हैं, है ना। बालका का बहुवचन कर देते हैं बालकाः, और गच्छति का बहुवचन क्या हो गया, गच्छन्ति, बराबर बन जाएगा बालका गच्छन्ति। विवृत्ति हो जाता है, यानी आदत दिखाई नहीं पड़ता। ठीक
ठीक है, ऐसा वाला उदाहरण मिलेगा। अभी मैं खाली ट्रेलर दिखा रहा हूं आपको विसर्ग संधि में क्या क्या मिल सकता है आपको, फिर किस सूत्र से ये सब होगा वो आपको सूत्र से ही समझाया जाएगा। ठीक है, ये इतना समझे। कभी कभी विवृत्ति हो जाता है यानी लोप हो जाता है, विसर्ग नहीं दिखाई पड़ता। फिर इसके बाद तीसरा का उदाहरण, तीसरा चौथा पांचवा वाला उदाहरण आप देखे होंगे फिर भी लिखा देते हैं। जैसे हरि शेते, ठीक, या रामः चिनोति, ठीक, चिनोति वाला या हरि चिनोति वाला उदाहरण ही रखते हैं, हरि ही चिनोति, ठीक, हरिश चिनोति भक्तां स्थान, तो हरि चयन करते हैं, तब बन क्या जाएगा, हरिश चिनोति, ऐसा बनेगा। जो विसर्ग था, विसर्ग नहीं दिखाई पड़ा, यहां विसर्ग के स्थान पर हुआ। पहले विसर्जनीय से स से विसर्ग को स होगा और फिर स्तोष चुनाशु से स को श हो जाएगा, ठीक, तालव्य वाला हो जाएगा। तो हरिश चिनोति, ये वाला श दिखाई पड़ा कि नहीं? आपने देखा विसर्ग के जगह पे तीन तरह का रूप दिखाई पड़ा कि नहीं? कभी कभी ओ बन जाता है, कभी कभी गायब हो जाता है, कभी कभी श बन जाता है। अच्छा, ये वाला भी बता देते हैं। कौन सा उदाहरण दे देते हैं? टुनाष्टु वाला कौन सा उदाहरण दिया था? रामः टेकते टीकते, ठीक है क्या? रामः और फिर टीकते बन क्या जाएगा? ये वाला श दिखाई पड़ जाएगा विसर्ग की जगह पे। कैसे होगा वो सब बताया जाएगा, ठीक। और इसका वाला स हो जाने वाला उदाहरण आपको मिलेगा, विष्णु त्राता बन क्या जाएगा? वो आप जान गए। विष्णु त्राता कैसे बनेगा वो अभी आगे आपको बताया जाएगा सभी नियमों से, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें और हम खोल के बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। कभी कभी र हो जाता है, जैसे उदाहरण दे देते हैं, वायु अस्ति, वायुरस्ति, हो गया, र भी दिखाई पड़ गया। अब जिह्वा मूल और उपधमानीय कब होता है? जब उसके तुरंत बाद में क या ख हो, तो जिह्वा मूल होता है। तुरंत बाद में प या फ हो तो उपधमानीय होता है। जैसे रामः पठति, इसका उपधमानीय जब हो जाता है तो रामः ऐसा रहता है और ये उपधमानीय का चिन्ह आ जाए। अच्छा, ये तो जिह्वा मूल्य में देना था ना, तो जिह्वा मूल्य में पठति ना करके करोति कर देते हैं, ठीक। ये ऐसे ऊपर जिह्वा मूल्य का चिन्ह आ जाएगा, करोति, कुपोह कपौच नियम पढ़ा होगा, ठीक। फिर उपधमानीय क्या हो जाता? रामः पठति बन जाता क्या? ऐसे उपधमानीय का चिन्ह बना दीजिए और पठति। 8 प्रकार के उदाहरण मिल गए आपको। यही 8 क्रियाएं आपको विसर्ग संधि में होती हुई दिखाई पड़ेंगी। इन 8 के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। तो यानी आप ये जान जाएं कि कब ओ हो जाता है, कब लोप हो जाता है, कब स, कब श, कब स हो जाता है, और कब
हाँ, कब स श स हो जाता है, कब र हो जाता है, कब जिह्वामूलीय और उपध्मानीय हो जाता है। इतना जान जाए तो आप पूरा जान गए कि नहीं जान गए, बुझ गए कि नहीं बुझे सब कुछ। तो इतने जानना है। अब इतने में से पूरा जब विसर्ग संधि समाप्त होगा तो एक सार में इतना अच्छा से मैं बता दूंगा ना कि आप विसर्ग संधि में कभी गलती करेंगे ही नहीं, कभी गलती नहीं करेंगे विसर्ग संधि में। आप बढ़िया बढ़िया लोगों को देखा हूं, कहाँ ओ करना है उनको पता ही नहीं रहता है। जैसे अभी अष्टाध्यायी की प्रतियोगिता में गया था तो एक जगह प्रतियोगिता में द्वितीयोपादः बोल रहे हैं, तृतीयोपादः बोल रहे हैं, वहां भी ओ कर दे रहे हैं, जहां नहीं हो सकता है। कब ओ होगा कब नहीं होगा वो पता होना चाहिए। मेरे पास प्रश्नोपनिषद की रिकॉर्डिंग है, अच्छे वेद के विद्वानों ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया है, अच्छे वेद के विद्वानों ने, घन पाठियों ने रिकॉर्ड किया अपनी आवाज में, पूरे प्रश्नोपनिषद की रिकॉर्डिंग है। पर उस प्रश्नोपनिषद की रिकॉर्डिंग में जब भी मैं सुनता हूं तो मुझे यह प्रसंग याद आता है, अथ प्रथमो प्रश्नः ऐसे कहता है, अथ द्वितीयो प्रश्नः इति प्रथमो प्रश्नः, ऐसे प्रथमो प्रश्न कैसे बना लेंगे, प्रथम प्रश्न होगा वो नहीं हो पाए। ठीक, तो वो रिकॉर्डिंग में है, आपको देखना तो सरल संस्कृत व्याकरण चैनल, लेकिन उस पर नहीं डाला, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल पर नहीं डाला है क्योंकि प्रश्नोपनिषद यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये आपको पता चलेगा, आप गलती नहीं करेंगे, ऐसा मैं दृढ़ता से बोलता हूं। तो विसर्ग संधि में आपको यही 8 चीज होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक, इन 8 चीज में से 3, ये 3 जो दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये 3 अगर मैं बहुत सरलता से बता दूं तो बहुत सरलता से बता दूं तो ये 3 कब मिलेंगे, देखिए अगले पेज में आ जाते हैं। यदि आपको विसर्ग के बाद, देखिए ऐसे मैं लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, विसर्ग कोष्ठक में विसर्ग प्लस, ठीक है, विसर्ग प्लस क्या हो, स हो, ठीक, त हो, थ हो, खाली इतने वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा बराबर विसर्ग के स्थान पर स। क्या, मैं इसे विसर्ग के स्थान पर पूरा नहीं लिखता हूं, विसर्गस्य लिख देता हूं, आप विसर्ग के स्थान पर समझ लीजिएगा। ठीक, विसर्गस्य स लिख देता हूं, आप हलंत स हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिएगा। ठीक, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स। थोड़ा सा मैं इसको इधर ऐसे एक काम करता हूं, एक सूत्र लगा लेता हूं, इसको गुजराती भाषा का सूत्र एजे खस लगा देता हूं, इधर से खसका के इधर खिसका लेता हूं। ठीक, अब विसर्ग अब लिख पाऊंगा, विसर्ग से सह लिख कर, लिखने में हो सकता है कुछ लोगों को गड़बड़ लगे, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स, अलग कर, यानी आपको उसके बाद देखना यही 3 अक्षर दिखाई पड़ेगा। अगर विसर्ग के स्थान पे स हुआ होगा तो या तो स दिखाई पड़ेगा, या तो त दिखाई पड़ेगा, या तो थ दिखाई पड़ेगा। ठीक, हाँ, स दिखाई पड़ेगा तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी हो जाया करेगा, स तो होगा भी, विसर्ग भी हो जाया करेगा, वो आगे बताया जाएगा। संक्षिप्त में ये स कब दिखाई पड़ेगा विसर्ग के स्थान पर, जब बाद में ये 3 वर्ण हो तो। अच्छा, यहां हो सेम टू सेम, प्लस में ये हो और फिर ये हो, बराबर विसर्ग
के स्थान पर ठीक है। आगे कौन कौन से सूत्र से होगा ये सब कुछ आपको बताएंगे। फिर उसके बाद पहले का हो विसर्ग हो, फिर प्लस में क्या हो, प्लस में हो करिया श हो, च हो, छ हो, बराबर विसर्ग के स्थान पर, बस है ना सरल, बहुत सरल है। ऐसे ही औरों आप बाकी जितनी चीजें हैं, र कब हो जाएगा, ओ कब हो जाएगा, वो सब कुछ जान जाएंगे धैर्य से देखेंगे तो। अब आ जाए सूत्रों में, सब कुछ बताएंगे। ये आठों प्रकार कब होगा, कब ओ भाव होगा, कब विवृत्ति होगा, कब स होगा, कब श होगा, कब स हो जाएगा, कब र हो जाएगा, कब झुकामूल्य और कब उपदमानीय। ये सामान्यतः ज्यादातर तो आपको हो सकता है इन व्याख्यान के क्रम में अभी तक पता चल गया हो, पर जो न पता चला होगा उसको आपको क्रमशः बताया जाएगा। आ जाए सूत्रों पर, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? चलिए सूत्र जी प्रकट हो जाओ। पहला सूत्र जो इसमें है विसर्ग संधि में प्रकरण में, वह सूत्र आप पढ़ चुके हैं ना। विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य, देखिए विसर्जनीय मतलब क्या होता है, उसी को विसर्ग भी कहा जाता है, उसी को विसर्जनीय भी कहा जाता है। ठीक, तो जो विसर्जनीय है वही विसर्ग है, जो विसर्जनीय है वही विसर्ग है। तो विसर्जनीयस्य सह मतलब विसर्गस्य सह, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। कब? खरी, यदि उसके तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो। ठीक, वृत्ति में खाली लिख दिया खरी, बस खर बसाने और विसर्जनीय है, यह एक सूत्र से खर की अनुवृत्ति आ जाती है उसमें। ठीक है, तो विसर्जनीय से साथ समझ गए, समझे हुए हैं आप सब बहुत सारे उदाहरण। यानी आपको देखिए ये दोनों चीज ध्यान दीजिएगा, विसर्ग होता कब है, ठीक, विसर्ग होता कब है, कब होता है विसर्ग? खरवसानयोर विसर्जनीय, विसर्ग तभी होता है र के स्थान पर, रेफ के स्थान पर विसर्ग होता है, पर कब होता है? यदि उसके तुरंत बाद खर हो तो। ठीक, यानी जब खर रहेगा तब विसर्ग होगा, या तो कोई वर्ण नहीं रहेगा, अवसान रहेगा, तब विसर्ग होगा। इन्हीं दुई परिस्थिति में विसर्ग हो सकता है, या तो खर हो या तो कोई भी वर्ण ना हो। तो कोई भी वर्ण ना हो तब तो विसर्ग का विसर्ग बचा रह जाएगा, पर यदि तुरंत बाद में खर हो तो विसर्ग के स्थान पे आप स भी कर सकते हो। ठीक, स को रू करोगे, रू का र बचेगा, रा का फिर से विसर्ग हो जाएगा, आप करते रहिए, फिर विसर्ग को स करेंगे, स को रू करेंगे, रू का र करेंगे, रा को विसर्ग कर लेंगे। ठीक है, नहीं हो सकता है कि नहीं? तो इसलिए यह समझ लीजिएगा कि यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? स। अब इसी को रोकने के लिए कपौच आया था। खर प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? मैं पूरे वर्णों की यहां लिस्ट दे रहा हूं। ख, फ, छ, ठ, थ, ख फ छ ठ थ, है ना। फिर उसके बाद च, सबको हलंत भी लगा देता हूं। फिर उसके बाद ट, त, क, प, ख फ छ ठ थ च ट त क प। और फिर उसके बाद क्या है? ये तीन वर्ण हैं, स, श, स, ये तीन तो है। मैंने इस सीरियल से इसलिए लिखा कि आपको पता चले क ख च छ ट ठ त थ प फ, है ना। हर एक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण खर में आते हैं और स श आता है, 13 वर्ण है। अब आपको मैंने बता दिया
कि विसर्ग के तुरंत बाद में ये तीनों वर्ण दिखाई पड़ते हों। कौन से वर्ण? ये दिखाई पड़ता हो, ये दिखाई पड़ता हो, ये दिखाई पड़ता हो, तो ये हो जाएगा, ये दिखाई पड़ेगा तो ये हो जाएगा, ये दिखाई पड़ेगा तो ये हो जाएगा, है ना। वैसे विसर्जनीय से सह विसर्ग के स्थान पर स तो करता है, पर वह स जो कर रहा है ना, ये वाला सा इतना छोटा है, छोटका सा इसे थोड़े ना कहते हैं, छोटा वाला सा है, होगा तो विसर्ग के स्थान पर सभी जगह स, पर कुपो कपौच ये कह जाएगा कि ये हो या ये हो, तो विसर्ग के स्थान पर स नहीं होगा। क्या हो जाएगा? जिह्वा मूलीय या तो विसर्ग, उपदमानीय या तो विसर्ग। तो यानी अब खर में से बचे कितने? 4 तो खत्म, बचे 9, है कि नहीं? ये मैं आपको पूरा निष्कर्ष समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यही 3 3 6 और ये 3 9, यही 9 बचे ना। अब इन्हीं तीनों 9 को मैं थोड़ा इस तरह से लिख दूं, तो इसको इस ग्रुप में लिख दूं, इसको इस ग्रुप में लिख दूं और इसको इस ग्रुप में लिख दूं, कोई आपत्ति तो नहीं ना। यही 9 वर्ण रहेंगे तो विसर्जनीय से सह से विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। यानी विसर्ग के बाद यदि ये 9 वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा क्या? ठीक, विसर्जनीय से सह होगा। अब बताइए, यदि विसर्ग को स होगा तो ये रहे, देखिए चछ या श होगा, तो स्तोष चुनाश्चु से इस स को ये वाला श बदल जाएगा कि नहीं लगेगा? बदल जाएगा। यदि ट ठ या श होगा तो स्टुनाष्टु से इस श के स्थान पर ये वाला श हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यदि त थ या स होगा तो ना तो स्तोष चुनाश्चु लगेगा ना तो स्टुनाष्टु लगेगा, तो स का स बचा रह जाएगा। तो ये जो विसर्जनीय से सह विसर्ग के स्थान पर स कर रहा है, पूरा निष्कर्ष मैं बताया हूं। क ख या प फ रहेगा, 13 में से 4 मैंने काट डाला, क ख या प फ रहेगा तो वहां विसर्जनीय से सह लगना तो चाहिए, पर कुपो कपौच वो उसको रोक लेगा, कहेगा कि नहीं भाई क ख या प फ होगा तो विसर्ग को स न हो करके विसर्ग के स्थान पर विसर्गे रह जाएगा, या तो जिह्वा मूल्य या उपदमानीय बन जाएगा। ठीक, तो वो 4 वर्ण तो गए, बचे 9। 9 को इन 3 ग्रुप में हमने कर दिया। ये 9 वर्ण रहेंगे तो विसर्ग को स तो होगा, पर ये तीनों के रहने पर स्तोष चुनाष्टु लग जाएगा, ये तीनों के रहने पर स्टुनाष्टु लग जाएगा। ठीक, और ये तीनों के रहने पर कुछ नहीं लगेगा। तो अगर ये तीनों वर्ण तुरंत बाद में हैं, मैंने निष्कर्ष बता दिया है पहले ही, है ना। ये तीनों वर्ण तुरंत बाद में तो विसर्ग के स्थान पर स दिखाई पड़ेगा, ये तीनों वर्ण तुरंत बाद में तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला श दिखाई पड़ेगा, और ये तीनों वर्ण अगर त थ या स हैं तुरंत बाद में तो विसर्ग के स्थान पे ये वाला स दिखाई पड़ेगा। ठीक है, समझ गए पूरी तरह से। अब इस च को, अच्छा थोड़ा सा हिंदी भाषा विज्ञान को भी अगर समझना चाहें ना, तो आप देखिए तीनों वर्गों में से कौन सा वर्ग पहले है। तीनों वर्गों में से पहले कौन सा वर्ग है? चवर्ग है ना। तो चवर्ग सबसे पहले आया, यानी सबसे बड़ा वाला वर्ग है कि नहीं। टवर्ग बीच वाला मझिला वर्ग है और तवर्ग छोटा वाला वर्ग है, इसीलिए। और तीनों श में पहले ये आया, बाद में ये, बाद में ये, तो इसलिए ही बड़का सा है, मझिलका ही छोटका है। हिंदी भाषा विज्ञान में उसी तरह कहते हैं ना। और छोटा वाला अपने बड़ों के रूप में बदल जाता है, पर बड़े वाले छोटे के रूप में नहीं बदलते जल्दी, है ना। ठीक है, तो ये आप विसर्जनीय से सह सूत्र का पूरा शॉर्ट में सार समझ गए होंगे। सार ये है कि यदि खर प्रत्याहार का वर्ण तुरंत बाद में दिखाई पड़ता हो तो विसर्ग के स्थान पर आप स कर दो, पर उन खर प्रत्याहार के वर्ण 13 में से 4 तो कट गए, जिह्वामूलीय और उपदमानीय करने वाले या तो विसर्ग कर देने वाले। ठीक, बचे जो 9 उनमें से 3 विसर्ग को स तो करते हैं, पर स को फिर अपने रूप में बदल देते हैं, तालव्य के रूप में। 3 श ट ठ ये तीनों विसर्ग को स तो कर देते हैं, पर उसको फिर अपने रूप में स्टुनाष्टु से बदल लेते हैं। ठीक है, और बचे 3 जो तथ और स,
उनके बाद परे रहने पर विसर्ग को स का सा ही रह जाता है। पूरी बात समझे हैं? ठीक से समझे हैं ना? तो ये हो गया विसर्जनीय स। अब जो उदाहरण यहां दिया इसको सिद्ध कर लेते हैं। है क्या? पूरी विस्तार से यदि समझना जाए तब विष्णु है, और विष्णु शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा ये जानना है तो आपको कुल 21 प्रत्यय में से प्रथमा एक वचन का सु प्रत्यय लगाना पड़ेगा। विष्णु सु और फिर त्राता। ठीक, सु में से बचता है केवल स, विष्णु त्राता। फिर उसके बाद अब आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, अभी आगे आ रहा है, स सजुषोरु। यह कहता है पद का अंतिम वर्ण यदि स हो तो उसके स्थान पर रू हो जाता है। ये रहा पद, इस क्योंकि सुबंत है, पद है, पद का अंतिम वर्ण ये रहा स, तो इस स के स्थान पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रू। रू में से बचेगा, जैसे सु में से स बचा था वैसे रू में से बचेगा र, विष्णुर त्राता। ठीक, र बचा, हलंत है ये। और फिर उस र के स्थान पर खरवसानी और विसर्जनीय से हो गया विसर्ग। क्यों? क्योंकि उसके तुरंत बाद खर है। खर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण त है, खप छठ थ चट त क प श है ना, त खर है। खर यदि तुरंत बाद में दिखाई पड़ता हो तो रेफ के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। अब विसर्जनीय से सहजी आएंगे, कहेंगे कि विसर्ग के बाद खर हो तो विसर्ग जो हुआ है उस विसर्ग को स कर डालो। क्या कर डालो? चलिए स कर डाला, फिर से बन गया विष्णु त्राता, बन गया। इसलिए यह एक उदाहरण दिया। ठीक है, तो जैसे कोई बहुत ज्यादा वैसा खतरनाक उदाहरण दे दे, ता वाला तो उदाहरण दे दिया, ठीक, था वाला भी नहीं, सा वाला पहले उदाहरण दे देते हैं। विष्णु और फिर उसके बाद है सदा, तो स हो जाएगा विष्णु सदा पातुन, विष्णु सदा पातुन। ठीक है, ये हो जाएगा। था वाला भी उदाहरण दे देते हैं। था का था से शुरू होने वाले शब्द थोड़े कम है ना, चलो थूकना, थूकने को चलिए छठ कति कतिपय, षट कति कतिपय चतुरस्थुक। पाणिनीय व्याकरण में ऐसा सूत्र है ना, षट कति कतिपय चतुरस्थुक। पूरे पे न जा करके ऐसे दे देते हैं, चतुरः और थुक। अब ये थुक मतलब थूकने वाला नहीं, थुक एक आगम हो जाता है। षट शब्द से, कति शब्द से, कतिपय शब्द से, चतुर शब्द से थुक आगम हो जाता है। थुक आगम कैसा है? का की संज्ञा वाला है ना, का की संज्ञा वाला है ना, तो का की संज्ञा वाला आगम कहां बैठता है? अंत में, इसलिए षट ठ षष्ठ, थुक का था बचेगा। चतुर थुक चतुर्थ है ना, थुक का था अंत में आएगा, तो वो आप चतुरः थुक है, ये विसर्ग को सा हो गया चतुरस्थुक। अब कोई आदमी बहुत तेज से थूकता है, कोई आदमी बहुत मंद से थूकता है ना, तो तेज वाले को नहीं देते हैं इज्जत, यहां मंद वाले को दे देते हैं। ठीक, मंदः थूतकारः, थूकने को थूतकार कहते हैं। ठीक, धीरे से थूक दिया तो अच्छा, धीरे धीरे थूक देना मतलब कभी कभी आप नहीं चाहते फिर भी थूक निकल जाता है। मैंने सुना है कि ब्रह्मचारी गुरुजी कहते थे कि अगर आप भोजनालय में जाएं कुछ बनाने तो कुछ खा पी के ना जाएं, और भोजनालय में जाएं तो क्या कर रहे हो इसको कहने के लिए महाप्राण का मत बनाओ, प्रयोग करें, महाप्राण वर्णों का प्रयोग न करें। कैसे कि महाप्राण प्रयोग करते समय हो सकता है कभी कभी अनपेक्षित रूप से मुंह से थूक आ जाता है। आप ख घ छ, ये ख फ छ ठ थ
इन सबको बोलेंगे, झ भ घ ढ ध इन सबको बोलेंगे, स श स ह को बोलेंगे, तो हो सकता है निकल जाए। आपका खाना बनाते समय जूठा हो जाएगा, है ना, वही भगवान को प्रसाद लगाना होता है, इसे भावुक थे गुरु जी। तो ये मंद थूथकार निकल सकता है, ये प्रसंग से याद है। तो मंदस थूथकार बन जाएगा कि नहीं, विसर्जनीय से सा। अब विसर्जनीय से सह होगा, फिर स्टुनाष्टु स्तोष्टुनाष्टु लगकर जो बनेगा वो आप सब बना लेंगे, ठीक, बना लेंगे ना। आगे जो च छ होता तुरंत बाद में, या श होता तुरंत बाद में, ट ठ होता या मूर्धन्य श होता, तो आप बाकी का बना लेंगे। स्तोष्टुनाष्टु लगा के लेंगे, स बनेगा, स के जगह पर तो तालव्य श हो जाएगा। स्टुनाष्टु लगा देंगे तो मूर्धन्य श हो जाएगा। वो करना जानते हैं, जानते हैं ना। आगे चलते हैं, वा शरी। नंबर जरा देखिए, विसर्जनीय से सह, ये कितने नंबर पे है और ये कितने नंबर पे है, 8 3 36, 2 सूत्र बाद है। इस सूत्र के और इस सूत्र के बीच में एगो सूत्र बा, मतलब एक सूत्र है, वह सूत्र है शर परे विसर्जनीय। ठीक, 35 नंबर सूत्र आपको मिल जाएगा। यह है कि कौन दूसर बात, यही है ना। तो अब देखिए, विसर्जनीय से सह ने कहा कि विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स, पर ये सर परे विसर्जनीय। देखिए सर परे में कोई षष्ठी विभक्ति लगा हुआ शब्द तो नहीं है ना, सर परे में तो कोई षष्ठी विभक्ति लगा हुआ शब्द नहीं है ना, तो यानी इस विसर्जनीय से शब्द की अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी ना। खरी की अनुवृत्ति आ रही हो जाएगी। तो विसर्जनीय से सर परे विसर्जनीय। अच्छा, इस सह की अनुवृत्ति क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये विसर्ग के स्थान पर स कर रहा था, ये विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही कर दे रहा है। तो यानी स की अनुवृत्ति खत्म है ना, विसर्जनीय की अनुवृत्ति आ गई। तो यह कहता है विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, ऐसा उस सूत्र ने कहा। फिर वाह शरी ने कहा क्या, यदि अब शरी आ गया तो खरी की बात खत्म है ना, पर विसर्जनीय से तो बात चल ही रहा है ना। तो यह कहता है, यहां देखिएगा, शरी आ गया तो इस सरपरे की भी बात खत्म हो जाएगी। ठीक, तो बचाओ इस सूत्र में इतने शब्द, इतने शब्द मिलाकर बना लीजिए सूत्र। विसर्जनीय से सूत्र से विसर्जनीय से की अनुवृत्ति आ जाएगी, बीच में कोई रोकने वाला नहीं है। और ये सरपरे विसर्जनीय से विसर्जनीय की अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक, तो विसर्जनीय से का मतलब विसर्ग के स्थान पर, विसर्जनीय मतलब विसर्ग हो जाता है। क्या कहा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाता है विकल्प से, नित्य नहीं, विकल्प से। कब, यदि उसको हो शर, शर मतलब ये मूड़ी नहीं समझना, उसके तुरंत पर में हो शर, स। ठीक, स यदि पर में हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो जाता है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये पूरा प्रसंग आप समझ लीजिएगा पूरा। तो वो अर्थ तो समझ ही गए हैं आप कि विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग के बाद शर होना चाहिए, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाता है विकल्प से। अब आप कहेंगे कि ये जो स है, गुरुजी अभी आपने बताया था कि सर में जो तीनों वर्ण है स वो तो खर में भी आते हैं, है कि नहीं, खर में आते हैं कि नहीं, क्योंकि जो सर है वो खर भी है। खप छठ था चट था कप उसमें आ ही रहा है खर में। तो खर परे में होने पर विसर्ग को स हो जाता है, ऐसा पहले सूत्र ने कहा। और शर पर में हो तो विकल्प से विसर्ग भी हो जाता है, ऐसा बाद के सूत्र ने कहा, है कि नहीं। तो दोनों काम होने में कोई आपत्ति नहीं ना। तो अब देखिए, ये अगर नित्य कर रहा होता, शरी विसर्जनीय ऐसा कोई सूत्र होता, तब विसर्ग के स्थान पर स नहीं हो पाता।
पर ये जो सूत्र है ये तो विकल्प से कार्य कर रहा है ना, ये जो सूत्र है वो विकल्प से काम कर रहा है। तो जैसे ऐसा है, कौन सा, यही लेते हैं उदाहरण, हरि शेते। शर में पहला श आता है ना, शर में पहला अक्षर श आता है, फिर श, फिर स। ये तीनों उदाहरण देंगे, ठीक, तीनों उदाहरण देंगे। हरि शेते, ये रहा विसर्ग, विसर्ग के तुरंत बाद ये रहा शर, ठीक। विसर्ग के तुरंत बाद यदि शर दिखाई पड़ता हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रह जाता है, रह गया, यानी ये बन गया कि नहीं बना, बन गया। पर ये जो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रह गए तो विकल्प से है, तो जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग नहीं रहेगा तो क्या होगा, तब खरी विसर्जनीय से सह लगाओ, विसर्जनीय से सह लगाओ, तब दूसरा वाला रूप क्या बन जाएगा, ऐसा हरिस स हो गया, और फिर शेते, और इस स को आप स्तोष चुनाश्चू से कर देंगे का, ये वाला श बन गया हरिशेते। यानी वाह शरी से ये दोनों बनाए आप, किसकी किसकी बुद्धि से नहीं बना अभी तक, बहुत आसान है। विसर्ग संधि प्रकरण जो है ना वो अत्यधिक आसान है, ठीक है, यहां तक बना। अच्छा ये तो शर वाह शरी कहा है ना, खाली शे थोड़े न कहा है, तो शर में और भी वर्ण है, षटकोण वाला भी श है, और गुजराती में क्या कहते हैं, ससलानुसा, मतलब वो छोटा वाला सा, जिसको कौन सा सा कहते हैं, ये क्या कहते हैं, सरोता वाला सा हिंदी में कहते हैं, सरोता वाला ना, सपेरा वाला सा, हाँ चले कोई बात नहीं, दंत्य सकारा। इसको देखते हैं, हम इसको उदाहरण देते हैं, रामः और षष्ठः, बालकः षष्ठः। जैसे देखिए तुरंत बाद में विसर्ग के तुरंत बाद में स दिखाई पड़ता हो तो आप विसर्ग के स्थान पर श दिखाई पड़ता हो तो श कर डालो, श दिखाई पड़ता हो तो उसके स्थान पर श कर डालो, स दिखाई पड़ता हो तो स कर डालो, ठीक। ये होता है कि नहीं, वाशरी। तो जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाएगा, वाशरी नियम लगेगा, तो इसे हो जाएगा रामः षष्ठा, क्योंकि वाशरी ने कहा कि शर पर में हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर हमने विसर्ग कर डाला, वैसे बन गया कि नहीं बना, बना। पर जब वाशरी नहीं लगा, क्योंकि वो तो विकल्प से होता है, जो विकल्प से होता है यानी उसका विकल्प दूसरा कोनो कुछ होता है, तो जब वाशरी नहीं लगा तो विसर्जनीय से सह से पहले क्या हुआ, स बन गया, ठीक, रामस, और फिर षष्ठः, बना कि नहीं बना, बन गया। और फिर इस स को क्या कर डाला, ष्टुनाष्टु से श कर डाला, रामस षष्ठः, बन गया। सारे नियम पहले पढ़ चुके हैं ये आप, इसलिए आसान है, पढ़े ना ष्टुनाष्टु, तो ये बना, कोई आपत्ति नहीं। पर शर में खाली बड़ा सा और षटकोण वाला सा ही तो आता नहीं, ठीक, दूसरा वाला सा आता है, तीसरा वाला। तो चलिए राम भगवान को ही रखते हैं, उनके बाद दूसरा जोड़ी बना देते हैं, सीता रख देते हैं, ठीक। रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान, रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान, दोनों तरह का बने, ठीक। रामः सीताम, तो यहां सीताम कर देते हैं, राम ने सीता को पुनः प्राप्त किया, वो वाले वाक्य का है। तो रामः सीताम है, ये रहा विसर्ग, विसर्ग के तुरंत बाद ये रहा शर, विसर्ग के तुरंत बाद शर हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी रह जाता है, यानी ये वाला सही बन गया,
बना। पर ये तो जो आसरी नियम है, ये तो कहता विकल्प से वा, तो जहां भी वा कहा गया हो, अन्य तरस्याम कहा गया हो, विभाषा कहा गया हो, बहुलम कहा गया हो, किसी ऋषि का नाम ले लिया गया हो, वहां दोनों तरह का काम होता है, यानी होता भी है नहीं भी होता है ना। तो राम सीताम है, तो यानी जो ये काम होगा विसर्ग को विसर्ग ये विकल्प से होगा। तो जब विसर्ग को विसर्ग नहीं होगा तो विसर्जनीय से स भी होगा, राम सीताम बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो विसर्ग के तुरंत बाद आपको स दिखाई पड़ता हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, ये इतना निष्कर्ष है। ठीक, ये विकल्प से, और विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी रह जाता है, ये भी विकल्प से। ठीक है, दोनों बात समझे। तो ये दोनों सूत्र सबको बुझ गया है कि नहीं बुझा है, समझ में आया है सबको। विसर्जनीय से स ने कहा खर पर में हो तो विसर्ग को के स्थान पर स कर डालो। कहां कहां होगा मैं एक एक वर्ण बता डाला, क्योंकि खर में 13 वर्ण है, 13 वर्ण को परीक्षण कर लिया हमने। ठीक, और वाशरी ने कहा कि शर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विकल्प से विसर्ग को विसर्ग ही रह जाता है। उस शर प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से, इसका भी परीक्षण करके देख। तीनों उदाहरण हमने देख लिए। ठीक, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब आ जाइए सजुषोरुः, सजुषोरुः, बहुत सरल सूत्र है। ठीक, यहां तक पढ़ेंगे, सजुषोरुः तक पढ़ेंगे। अतो रोर प्लुताद प्लुते, ये वाला जो सूत्र है, इसको कहीं इसमें चले जाएंगे तो कुछ लोग इसमें अतो रो ये सुनकर रोने लग जाएंगे। ठीक है, तो रोना ना हो जाए कुछ ज्यादा, इसलिए सजुषोरुः, सजुषोरुः यहां होगा तब कह देंगे पांडे जी अब रुक। ठीक, सजुषोरुः की तरह रुक हो जाएगा। तो अब ये देखिए क्या कहता है, स और सजुष। सजुषोः में, सजुषोः में षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप है, ओस प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, यानी यहां दो चीज हैं, दो चीज हैं। दो चीज कौन से हैं, वो है एक स और एक है सजुष। एक स है, दूसरा है सजुष। सजुष, यही दोनों तो दिखाई पड़ रहे हैं सजुषों में, सश्च सजुश्च। ठीक, तो बन क्या जाएगा, सजुषौ, सजुषौ, तयोः सजुषोः। ठीक, षष्ठी जब लगाएंगे उस पे तो इन दोनों का समास होने के बाद सजुषोः बनेगा प्रथमा में, पर षष्ठी में सजुषोः। दो हैं इसलिए केवल इसका द्विवचन में ही रूप चलेगा। सजुषौ, सजुषौ, सजुर्भ्याम, 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों जगह भ्याम भ्याम। और फिर उसके बाद सजुषोः षष्ठी में, सप्तमी में भी सजुषोः। ठीक, स्पष्ट है। तो सजुषोः है यहां पर, मूल रूप में है, पर ये जो ओस प्रत्यय का स था, स को रू हुआ था, रू को रोरी से लोप हो गया, बस खाली इतने। ठीक, सजुषो रूह बन गया। रोरी एक नियम आगे पढ़ेंगे कि दो र एक साथ दिखाई पड़ते हो संस्कृत के किसी भी शब्द में तो पहले वाले र का लोप हो जाता है। ठीक, कहीं भी आपको दो र एक साथ नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो जो रू हुआ था विसर्ग करने के लिए, उस रू का ही लोप हो गया, बेचारा शहीद हो गया रस्तों में, तो विसर्ग नहीं दिखाई पड़ रहा, पर है तोड़ेंगे तो यहां विसर्ग दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो सजुषोः रूह, स और सजुष के स्थान पर कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी। तो आपको पता क्या चला, स के स्थान पर है कि नहीं, स के स्थान पर और सजुष के स्थान पर रू हो जाता है। यही तो पता चला सजुषोः सूत्र से, है ना। सजुषोः से यही तो पता चला। अच्छा, जरा 8, 2, 15 नंबर सूत्र निकालिए। 8, 2, 15
क्या है? छंदसीरा है। तो कहाँ 16 पे पदस्य है क्या, या 8-1-15 पे है? देखिए 8-1 पे, देखिए 8-1-15, 8-1-16 है ना, 8-1-16 है। ठीक है, 15 कर दिए हम, एक घटा दिए, उधर एक घट गया, इधर एक बढ़ गया। 8-1-15, 8-1-16, 8-2-15 हो गया। हमने इधर बोल दिया उल्टा कर, एक को 2 बना दिया, 16 को 15 कर दिया। ठीक, तो 8-1-16 नंबर सूत्र क्या है? पदस्य। ठीक, क्या है? पदस्य। वहां से देख लीजिए पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है कि नहीं, उसका अधिकार तीसरे पाद तक जा रहा है ना? तो 8-3-54 तक, तो उसके बीच में तो है ये, 8-1-16 से 8-3-54 के बीच में ही तो आ रहेगा ना, यानी पदस्य की बात यहां चल रही है। तो पदस्य में यानी पद के स्थान पर, पदस्य इसका विशेषण बन जाएगा। पद हो यदि स, या पद हो यदि सजुष, है ना? पद हो यदि स या पद हो यदि सजुष, तो उसके स्थान पर हो जाता है रू। ये समझे? अब आप कहेंगे स कब पद बनेगा? अरे भाई, षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्याल आदेश स्यात्, यानी षष्ठी विभक्ति के द्वारा यहां आदेश हो रहा है ना। पदस्य में भी षष्ठी लगी है, सजुषो में भी षष्ठी लगी है। तो षष्ठी विभक्ति के द्वारा जो आदेश हो रहा है वह अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है ना। तो यह बता रहा है कि पद का अंतिम वर्ण यदि स हो, या सजुष का अंतिम वर्ण ये वाला श हो, तो उसके स्थान पर रू हो जाता है। यह निष्कर्ष हुआ सजुषो रू का। ठीक, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण यदि आपको स दिखाई पड़ता हो, या किसी भी पद का अंतिम वर्ण क्या दिखाई पड़ता हो, स, या फिर सजुष शब्द का अंतिम वर्ण श दिखाई पड़ता, सभी शब्दों में श को नहीं होगा रू, केवल सजुष शब्द में ही। देखिए रू केवल 2 वर्णों को हो रहा है इस नियम के आधार पर, या तो छोटा सा को या तो मझले सा को। ठीक, बड़ा वाला सा को नहीं रुलाएंगे, ये छोटे या मझले को ही रुलाएंगे। ठीक, बड़ा वाला नहीं रोएगा। तो रू किसको होगा? षटकोण वाले सा को या छोटे वाले सा को। पर षटकोण वाला सा भी सब जगह नहीं रोएगा, सजुष शब्द में आएगा तभी रोएगा। ठीक, और ये सभी जगह शब्द के अंत में आता हो यदि, तो ये रू हो जाएगा। ठीक है, किसी भी शब्द में अंत में आपको स दिखाई पड़ता हो तो ये रू बन जाएगा, और सजुष शब्द का अंतिम वर्ण ये वाला श दिखाई पड़ता हो तो ये भी रू बन जाएगा। ठीक, सजुष का एक उदाहरण मिलेगा, खाली सजुष शब्द रहेगा तो पहले बता देते हैं, यहां नहीं है, ये वैदिक शब्द है, वैदिक में प्रयोग होता है। उसका उदाहरण वेद साहित्य में मिलेगा, है सजुष और फिर देवे भी। क्या है? एक मिनट, देवई ही बनता है लौकिक व्याकरण में, पर वैदिक व्याकरण में देवे भी बनता है, सजुष देवे भी। पर सजुष शब्द का अंतिम वर्ण श है कि नहीं, तो सजुषो रू से इसको रू हो जाएगा। ठीक, रू का बचेगा र। ठीक, रू का बचेगा र, और फिर एक नियम लगेगा हलिच, जो पढ़े होंगे रो रूपधाया दीर्घ का, और फिर उसके बाद हलिच। यदि देखिए ई उ शब्द का सेकंड वर्ण, सेकंड लास्ट वर्ण, शब्द का सेकंड लास्ट वर्ण ई उ रिल्ली दिखाई पड़ता हो, शब्द का अंतिम वर्ण र या व दिखाई पड़ता हो, क्या शब्द का अंतिम वर्ण र हो या व हो, उससे पहले वाला वर्ण ई उ रिल्ली में से कुछ हो, और उस र के बाद आने वाला वर्ण कोई व्यंजन हो, तो ये जो आने वाला ई उ है वो दीर्घ हो जाता है। ठीक, वो जब आप धातु की प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे तब बताएंगे। पर मान लीजिए दीर्घ हो गया, सजूर बन गया, सजूर देवे भी ऐसा रूप बनता है। ठीक, सजूर देवे भी र हो गया है सजुषो रूप को। ठीक,
ये रूप बन जाएगा। यहाँ विसर्ग नहीं हो पाएगा र को, क्योंकि खर वसाने और विसर्जनीय होता है, तुरंत बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। यहाँ तुरंत बाद में द है, द खर नहीं है, ठीक है, तो विसर्ग नहीं हो पाएगा, रा वैसे बचा रह जाएगा, सजूर देवे भी। ठीक है, स्पष्ट है। दीर्घ कैसे हुआ, हलिच वह नियम, धातु की प्रक्रिया इत्यादि पढ़ते रहेंगे तब बताएंगे। ठीक है, 3 शर्त मांगता है हलिच, 3 शर्त मांगता है। क्या होना चाहिए, इक प्लस र अथवा व प्लस हल। ठीक, तो सजुर जो था उसमें देख लीजिए इक था, उसके तुरंत बाद र या व था र, उसके तुरंत बाद देवे भी का द हल था, तो इक को हो जाता है दीर्घ, बस, तो बन गया सजूर देवे भी। ठीक है, तो स्पष्ट है, वो तो हो गया सजुष की बात। अब हम आते हैं प्रसंग पर, स पर। ये यहां पर उदाहरण नहीं दिया सजुष का, इसलिए हो सकता है लोग कहेंगे खाली सह रू कह देते, सूत्र सा को रू करने का ही बता देते, सजुष का कह रहे हैं, उसका तो कोनो उदाहरण यहां दिया नहीं है ना, उसका तो कोई उदाहरण दिया नहीं, इसलिए हमने उदाहरण दे दिया पहले ही दे दिया, क्योंकि आगे इसमें पढ़ते पढ़ते आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। ठीक, आगे पढ़ते पढ़ते कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा यहां पर। तो अब देखिए, पदस्य का अनुवृत्ति आने के कारण पदस्य में भी षष्ठी लगी है, अलोन्त्य से कहेगा षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य, है ना, आदेशास्यात्, अंतिम को आदेश होता है, तो पदस्य का अर्थ पदांत से ले लिया जाएगा कि नहीं। पद का अंतिम वर्ण यदि स हो या सजुष, अब अंतिम वर्ण सजुष तो नहीं होगा, सजुष पद हो, सजुष का मतलब क्या, सजुष पद हो, तो उसको भी रू हो जाता है। ये इतना ही अर्थ है, अर्थ आप इतना समझ चुके। ठीक, अब कहीं भी किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण स दिखाई पड़ता हो तो आप बना दीजिए उसको रू। क्या बना देंगे, रू। जैसे अब जरा हम दिखाते हैं, मान लीजिए राम शब्द है, क्या है, राम शब्द है, इससे आप प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगाएंगे प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, सु औजस अम औठस टाभ्याम्भिस, ऐसे सब प्रत्यय लगते हैं, तो रामा रामू रामा, रामम रामू रामान, ऐसे सब बन जाते सातों विभक्तियों में। तो मान लीजिए प्रथमा विभक्ति का सु प्रत्यय लगाया है हमने, सु प्रत्यय में से बचा है स बचा है। अब ध्यान हो आपको, तो हमने आपको एक नियम बताया था, अच संधि शुरू होने से पहले अंतिम सूत्र जो हमने पढ़ा था, संज्ञा प्रकरण का अंतिम सूत्र, सुप तिङन्तम पदम, सुप तिङन्तम पदम, वो कहा था सु औजस अम औठस टाभ्याम्भिस गेभ्याम्भ्यस घसिभ्याम्भ्यस घस ओसाम गी ओ सुप, या फिर तिप्त झी सिप्तस्थ मिप्वस्मस्ता आताम झ था साथाम झोम इट वही महिंग। ये इतने 21 और 18 39 प्रत्यय जिसमें लगे हुए हो वो पद है ना। तो उन्हीं 39 प्रत्यय में से पहला प्रत्यय सु, वो प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, है कि नहीं, सु प्रत्यय लगा हुआ है कि नहीं, तो यह पद बन गया कि नहीं, सुबंत हो गया, तो यह पद है, रामस एक पद है। ये क्या कहा, पद का अंतिम वर्ण स दिखाई पड़ता हो या सजुष का श हो तो उसको रू हो जाता है। ये रहा पद का अंतिम वर्ण स, इसको कर डालो भाई रू, क्या कर डालोगे, स सजुषो रूहु, रू कर दोगे, रू का बचेगा र, रू का क्या बचेगा, र। ठीक, अब आप देखिए यहां पर होता क्या है, ये अजंत पुल्लिंग प्रकरण में ये सब पढ़ेंगे, लेकिन प्रसंग आ गया तो थोड़ा सा सार में बता देते हैं, जिससे अजंत पुल्लिंग में आपको आसान लगेगा। अभी पूरा ना समझ में आए तो कोई आपत्ति नहीं। आपने देख लिया शब्द का अंतिम वर्ण स था, स को हो गया रू, रू हुआ ना। तो अब देखिए यहां र के बाद, इधर ध्यान से देखिएगा, ये रहा र के बाद तो आ है कि नहीं, आ के बाद म है, म के बाद आ है, आ के बाद फिर र है, पर इस र के बाद क्या है, कुछ नहीं है ना, वर्णों का अभाव है। वर्णों का अभाव कहा जाता है अवसान, वर्णों का अभाव हो यानी अवसान है। यदि रेफ के तुरंत बाद खर हो या अवसान हो
तो रेफ के स्थान पर हो जाता है विसर्ग। बन गया रामः। ऐसे ही बालकः, हरि, भानु, कवि इत्यादि सब आप बनाते रहिएगा। सु प्रत्यय लगाइएगा, सु का स बचेगा तो बन गया सुप्तिंगंतम पदम से पद। पद का अंतिम वर्ण स है तो रू से कर दीजिए रू। रू का बचेगा रा, उसको खरवसाने और विसर्जनीय से कर दीजिए विसर्ग। ठीक है, ऐसे ही विसर्ग बनता है। रामाह में जस प्रत्यय था, जस का स बचा हुआ उसी को रू विसर्ग कर दिया, है ना। बनेगा ऐसे सभी जगह। तो इतनी बात स्पष्ट है। आगे चलते हैं। ससजुषो रूह का थोड़ा सा संक्षिप्त अर्थ समझ गए होंगे। किसी भी शब्द में अंत में आपको स दिखाई पड़ता हो तो उसको आप रू कर दीजिएगा। ठीक, लेकिन ये वाला रू 8 3 1 से 8 3 12 वाला रू नहीं है। 8 3 1 से 8 3 12 वाला जो रू होता, मतवसो रू संबुद्ध छंदसी से लेके कानाम रेडिते तक वाला, तो वो जो रू करता तो उस रू होने पर अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा, पूर्व वाले को अनुनासिक होने लग जाता। अनुनासिकात परो अनुस्वार, अनुस्वार होने लग जाता। वो उसी वाले रू प्रकरण में वो सारा नियम लगेगा, इस वाले रू प्रकरण में नहीं लगेगा। ठीक, ये रू देख लीजिए कहाँ का 8 2 वाला, 8 3 वाला नहीं है। ठीक, रू करने के लिए आपको वो सारे नियम मिलेंगे, यानी वो सारे नियम को छोड़कर जो ससजुषो रू से रू होता वहां अनुनासिक और अनुस्वार करने की आवश्यकता नहीं, नहीं होता ही नहीं है, नियम ही नहीं है। क्योंकि अत्रानुनासिका पूर्व से तुवा का, यहां पर अनुनासिक होगा, इस वाले रू प्रकरण में अनुनासिक होगा, सभी रू प्रकरण में नहीं, है ना। वो 8 3 वाले में कहा गया है। तो समझ गए हैं पूरी बात ससजुषो रू तक। अब जो नियम है वो रू होने के बाद वाला नियम है। रू हो जाएगा तो रू को करें क्या, रू का क्या करें, यह आपके मन में इसे प्रश्न उठेगा। रू का क्या करें, यह आपके मन में प्रश्न उठेगा। तो उसका समाधान अब शुरू होगा ओ वाली संधि से। कब ओ हो जाता है वो सारी बात अतो रो रप्लुताद प्लुते, इस नियम को और हर्षिच, इन दोनों नियम को कल आपको बताएंगे। ठीक है, रू होगा तो रू का क्या होगा। अभी तक रू देखिए, अभी तक ध्यान दीजिएगा, 3 नियम पढ़े हैं हम, 3 नियम पढ़े हैं। पहला नियम कहता है विसर्ग के बाद खर हो तो विसर्ग को स हो जाता है। दूसरा नियम कहा विसर्ग के बाद सर हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग भी होता है। ठीक, तीसरा नियम कहा कि स अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण हो तो स को रू हो जाता है, और सजुष शब्द का अंतिम वर्ण श हो तो उसको भी रू हो जाता है। ठीक, यही 3 नियम हमने पढ़ा है। अब जो रू हो रहा है उस रू का क्या होगा, वो अतोरो रप्लुताद प्लुते, प्रो भगो अघो पूर्वस्योषी हसी च, जितने भी नियम आएंगे वो सारे रू को ही काम करेंगे। रू समझ लीजिए आपके लिए रॉ मटेरियल बन गया है। अब उस रू को आप जो कुछ भी करना चाहें कर डालें। ठीक, पहले रू होगा, रू को ही बहुत कुछ होगा। कभी रू को या बन जाएगा, कभी रू को रा रह जाएगा, कभी रू का विसर्ग हो जाएगा, कभी फिर उस विसर्ग को सा होकर फिर और बहुत सारे नियम लगेंगे। ठीक है, तो जो रू बन रहा है ये रू को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलेगा। तो इतने तीनों नियमों को पचाइएगा, बाकी बचे नियमों को हम कल अतोर प्लुताद प्लुते हसिच, इनको बहुत सारे उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे। फिर भो भगो अघो अपूर्व योषि से जो नियम है उन नियमों को चतुर्दशी के दिन पढ़ेंगे। ठीक है, परसों क्योंकि त्रयोदशी चल रही होगी, धन त्रयोदशी है ना, तो त्रयोदशी होने के कारण त्रयोदशी को दिन नैषधीय चरितम पढ़ लिया जाएगा। बहुत दिन हो गया नहीं पढ़ा गया है तो उसको भी पढ़ लिए। थोड़ा सा 1-2 श्लोक, किसी को दरिद्र बना दें, है ना, उसमें अब दरिद्र वाला श्लोक आएगा, या शायद तेरे नाम स्टाइल वाला बाल वाला आएगा, है ना। तेरे नाम स्टाइल का जो बाल रखते थे ना, राजा नल भी रखते थे, सलमान खान वाला स्टाइल नहीं है वो आपको बताया जाएगा परसों। ठीक है, तो आते रहिएगा। तो सभी लोग आज के इस पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।